बात जब बिहार के भागलपुर की होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में भागलपुरी सिल्क, यहाँ का कतरनी चूड़ा, जर्दालू आम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय समेत कई बातें आती हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों से गरूर भागलपुर में काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बता दें कि विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर अमिट छाप भागलपुर ने छोड़ी है। विश्व भर में स्टॉक समूह के पक्षियों में सबसे संकटग्रस्त पक्षी गरुड़ माना जाता है, लेकिन कंबोडिया और भारत में दो राज्यों में इसकी संख्या बढ़ रही है। असम और बिहार के भागलपुर में गरुड़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बता दें बिहार के भागलपुर के कोसी कदवा इलाके में गरुड़ काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। साल दर साल गरुड़ की संख्या में इजाफा हो रहा है। यह विशालकाय पक्षियों में से एक है और वयस्क होने की वजह से इसका वजन 12 किलोग्राम तक होता है। 2006 से 2007 में लोगों ने जब इस पक्षी के बारे में जाना तब यहाँ इसकी संख्या 68 थी, लेकिन अब ये संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या 700 के बीच पहुंच चुकी है। विश्व भर में 1200 से 1800 इसकी संख्या आंकी गई है। इनमें से 600 से अधिक गरुड़ सिर्फ भागलपुर में हैं। इसका कारण है कि नौगछिया के कदवा इलाके में गरुड़ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ उनके लिए वातावरण अनुकूल है और बड़े बड़े पेड़ों के कारण यहाँ वो सुरक्षित रहते हैं। वहीं यहाँ पर उन्हें कोई मारता नहीं है, जिस कारण वो यहाँ पर बड़ी संख्या में अब पहुँच चुके हैं। बता दें कि इसके साथ ही भागलपुर के सुंदरवन में भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। कहीं गरुड़ बीमार पड़ जाते हैं तो वो पेड़ पर से गिरकर नीचे घायल हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें यहाँ पर लाकर उनका इलाज करा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना। देखिए, वातावरण तो एक चीज़ है कि ये गरुड़ चारा करते हैं नदियों के किनारे और प्रजनन करते हैं बड़े पेड़ों पर, जैसे पीपल, कदम, सेमल, गूलर, गंभार, इन सब पेड़ों पर ये प्रजनन करते हैं। लेकिन ये एक ताज्जुब की बात है कि आसाम में ये बहुत एक ज़माने से प्रजनन किया करते हैं और उसके बाद इनके ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। इसकी खोज हमने और हमारे सहयोगी जयनंदन मंडल जी ने मिलकर 2006 में खोजा कि ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। बाद में हम लोगों ने इसकी विस्तृत रूप से खोज की तो कोसी के दियारा में हमें 16 घोंसले इनके मिले, जो जहां अभी आप होकर आए हैं। तो उस समय इनकी जो अनुमानित संख्या थी वो थी 78। तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि इनको खतरे क्या क्या हैं, उनको पहले निपटाया जाए। फिर हमने कहा कि ये जिन पेड़ों पर प्रजनन कर रहे हैं उन पेड़ों की भी आप सुरक्षा कीजिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब गरुड़ों को यहाँ सुरक्षा मिली तो इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। इतनी अप्रत्याशित वृद्धि किसी भी विलुप्त होने वाले जीव की शायद ही कभी हुई हो। कितनी संख्या है? अभी 2007 में इनकी अनुमानित संख्या 78 के आसपास थी, जो आज बढ़कर 600 से ज़्यादा हो चुकी है। गरुड़ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। हाँ, ये 2006 के बाद से जो हम लोग प्रयास में लगे थे, तो जब हम कोसी दियारा में गाँव में जाते थे तो जब इनके बच्चे 4-5 हफ्ते के 6 हफ्ते के होते हैं तो वो कोई कमज़ोर घोंसला हुआ या आंधी तूफान में पेड़ों से गिर जाते थे, गिरकर घायल हो जाते थे, मर भी जाते थे। या फिर थोड़े और बड़े होने पर जब ये उड़ने की प्रैक्टिस किया करते थे उस क्रम में भी ये गिर जाते थे। और यहाँ गरुड़ों के लिए एक सेवा एवं पुनर्वास केंद्र खोला गया सुंदरवन में, जहाँ की जब भी गरुड़ घायल हो जाते हैं उनको लाकर वहाँ यहाँ इनका इलाज किया जाता है और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो पुनः उनके प्राकृतिक आवास में उनको छोड़ दिया जाता है। आप लोग देख रहे हैं? हम लोग 2006 से इसमें जुड़े हुए हैं। अरविंद मिश्रा और जयनंदन मंडल के साथ में हैं और 2006-07 से हम लोग जुड़े हुए हैं और
उसी समय से ये संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है संख्या। लगभग कितने की संख्या में होगी? अभी 600 और 700 के बीच है 600-700। कदवा दियारा में और खैरपुर पंचायत लेकर। पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे, अब किस तरह से कम संख्या अभी में? भी बड़े बड़े पेड़ और छोटे पेड़ पर भी कदम जैसे सेमल है, कदम है, इन सब पेड़ों पर घोंसला लगा। किस तरह इसको मानते हैं आप लोग? हम स्थानीय लोग लोग क्या गरुड़ मानते भगवान विष्णु का जो वाहन है, इसीलिए हम लोग इनकी सेवा करते आ रहे हैं। हैं? सेवा करते हैं। हाँ, कोई मारते उड़ते नहीं? नहीं, हम लोग नहीं मारते हैं। नहीं, किसान जो है यहाँ करीब किसान जो है इनका संरक्षण कर रहे हैं। गार्जियन, गरुड़ गार्जियन है, गरुड़ सेवियर है। सब कोई सेवा करते हाँ, सेवा। हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार यादव।